मारवाड़ की लाइफ लाइन कही जाने वाली मरुगंगा लूणी नदी को प्रदूषित करने का जहरीला खेल एक बार फिर शुरू हो गया है। पवित्र नदी को जहरीला बनाने के इस खेल में वो सभी लोग शामिल हैं जिन पर इस नदी को साफ और पवित्र रखने की जिम्मेदारी थी। धनपतियों के छोड़े जहर को 1 महीने पहले ही प्रकृति ने अच्छी बारिश से धोया था, लेकिन बारिश खत्म होते ही ट्रीटमेंट प्लांट के संचालकों का जहरीला खेल फिर से शुरू हो गया। प्रदूषण नियंत्रण को लेकर छोटे उद्योगपतियों पर सख्ती का डंडा चलाने वाले प्रदूषण बोर्ड ने भी पवित्र लूणी नदी की नसों में घुल रहे इस जहर से आंखें ऐसी फेरी कि ट्रीटमेंट प्लांट संचालकों को खुली छूट मिल गई। वहीं जिला मॉनिटरिंग कमेटी का जिम्मा संभालने वाले जिला कलेक्टर को भी ट्रीटमेंट प्लांट की मनमर्जी दिखाई नहीं दे रही। सीईटीपी ट्रीटमेंट प्लांट की ओर से प्रदूषित पानी नदी में गिराने से अवैध इकाइयों को भी अवसर मिल गया और उन्होंने भी नदी में रासायनिक पानी उड़ेलना शुरू कर दिया। आपको ये भी बता दें कि बालोतरा सीईटीपी ट्रीटमेंट प्लांट की ओर से बरसाती नाले के माध्यम से हाई रेट ट्रांसपिरेशन सिस्टम में रासायनिक पानी को जमा किया जाता है और फिर वहां से पानी को ट्रीट कर जीरो डिस्चार्ज पानी को नदी में छोड़ने के एनजीटी के सख्त आदेश हैं, लेकिन बालोतरा में इन सभी नियमों को ताक पर रख दिया गया है। और अधिक बातचीत के लिए हमारे आउटपुट एडिटर अभिषेक हाड़ा जी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अभिषेक जी, नदी और तालाब ये कुछ ऐसी धरोहर होती हैं जो जनता के लिए भी ज़रूरी होती हैं और ये मारवाड़ की लाइफ लाइन कही जाती है मरुगंगा लूणी नदी, और इसे प्रदूषित करने का खेल चल रहा है। बिल्कुल, जो नदी तालाब हैं वो लोगों की आस्था से जुड़े हुए हैं, उनकी मान्यताओं से जुड़े हुए हैं, उनके धार्मिक रीति रिवाजों और संस्कारों से जुड़े हुए हैं। और जहां तक लूणी नदी की बात है, जिसे मरुगंगा कहा जाता है, वो लाइफलाइन है एक तरीके से पूरे मारवाड़ क्षेत्र की, जो कि आगे जाकर कच्छ के रण में मिल जाती है। बहुत ही समृद्ध ये इलाका है खनिजों के मामले में। जो खेती है वो यहाँ पर बरसात और नदी के बहाव पर ही तय करती है। और ऐसे में जब बालोतरा में जो फैक्ट्रियां हैं, करीब 3000 फैक्ट्री, उनका जो केमिकल वाला पानी है, जो रासायनिक जहरीला पानी है, वो जब रात दिन लूणी नदी में बहाया जाता है तो निश्चित रूप से लोगों की भावनाएं बहुत ज्यादा प्रभावित होती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि उससे इकोसिस्टम जो है वो प्रभावित हो रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि जो मछलियां हैं वो तो मरी है, लेकिन अब जो है ये खतरा लोगों पर आ गया है, क्योंकि जो रिको औद्योगिक क्षेत्र है बालोतरा का, वहां पर कई जो फैक्ट्रियां हैं, जिसमें कई अवैध फैक्ट्रियां भी हैं, उन्होंने जो पानी है वो बालोतरा की गलियों में, जो रिको की गलियां, उनमें छोड़ना शुरू कर दिया है। क्योंकि सीजन होने के कारण, त्योहारी सीजन जो है, उस वक्त उनको बल्क में ऑर्डर मिल रहे हैं और इस बल्क में ऑर्डर को पूरा करने के लिए दिन रात फैक्ट्रियां चलाई जा रही है और वो जो जहरीला पानी है वो आ रहा है। तो न सिर्फ लूणी नदी में इस बार ये एक बहुत ही शर्मनाक बात है पूरे प्रशासन के लिए और खासतौर से प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड जो है स्टेट का, उसके लिए, कि उनकी मॉनिटरिंग नेग्लिजेंसी इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि अब कोई इस तरफ ध्यान देने को तैयार नहीं है। और बालोतरा की जो रिको कॉलोनी, जो रिको एरिया है जहां पर फैक्ट्रीज है, वहां गलियों में पानी, ये गंदा पानी, जहरीला पानी वहां पर भर गया है। इससे न सिर्फ मौसमी बीमारियां बल्कि कैंसर जैसी घातक बीमारियां भी होने की संभावना है, क्योंकि इसका जो टीडीएस लेवल है वो बहुत लो होता है और ये एक तरीके से जहर ही है। लेकिन इस पर न कलेक्टर, न स्थानीय प्रशासन और न प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के जो अधिकारी हैं वो उस पर किसी तरह का कोई ध्यान दे रहे हैं और लगातार ये पानी अभी भी रोजाना जो रात को ये पानी छोड़ते हैं, उस पर बाकायदा पहरेदार बिठाए हुए हैं ताकि कोई व्यक्ति वहां पर जाकर वीडियोस या फोटोग्राफी न कर ले। ये जो कुछ दिन पहले के वीडियोस है ये हमने बेहद मुश्किल से जुटाए हैं। बहुत ही वहां पर जाना एक तरीके से रिस्की है, क्योंकि वहां पर उन्होंने लठैत बिठा रखे हैं। तो न सिर्फ ये जमीन को, हवा को प्रदूषित कर रहे हैं बालोतरा में जो फैक्ट्री के ओनर्स और जो सीटीपी प्लांट है, क्योंकि बकायदा सीटीपी प्लांट बनाया गया था इसके लिए, ताकि वो पानी को ट्रीटेड कर सके, उसको ट्रीटेड करके उसको वेबसाइज कर सके, लेकिन वो ट्रीटेड करने की जगह उनकी कैपेसिटी नहीं है। कल हमने इस बारे में जो प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अधिकारी है, वहां पर क्षेत्रीय अधिकारी, उनसे बात की थी, तो उन्होंने बताया कि जो ट्रीटमेंट प्लांट है वो अभी पूरी कैपेसिटी के साथ में काम कर ही नहीं पा रहा है।
तो ऐसे में जब वो लोग खुद स्वीकार करते हैं कि ये ट्रीटमेंट प्लांट काम नहीं कर पा रहा है, तो कोई दूसरा रास्ता नहीं बचता है अनट्रीटेड वाटर को सीधे नदी में छोड़ने का। जबकि एनजीटी के बेहद सख्त नियम है, उन्होंने कई बार को लेकर गाइडलाइन जारी की है कि किसी भी सूरत में अनट्रीटेड वाटर नदी में या किसी भी दूसरी जगह न छोड़ा जाए। जी बिल्कुल, देखिए ठीक कहा आपने, इससे किसानों के खेत भी खराब हो रहे हैं। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका, और साथ ही दर्शकों को भी बता दें कि पानी घुलने से नदी प्रदूषित होने के साथ ही किसानों के खेत भी खराब हो रहे हैं। और ये पहली बार नहीं है, ऐसा कई बार होता है जब एनजीटी के नियमों की धज्जियां उड़ा दी जाती हैं। इसको जानकारी भी अभी कुछ शिकायत अभी वर्धमान में प्राप्त किया है, तो हम एक टीम भेज के इसको एक बार चेक करके तो इसका आवश्यक कार्रवाई करेंगे। इसमें मॉनिटरिंग तो हम निरंतर रूप से हम कर ही रहे हैं, क्योंकि अपना बालोतरा का क्षेत्रीय कार्यालय भी है उधर, ये तो वहाँ का कितना भी CTP है, मतलब वहाँ CTP बालोतरा है, CTP जसोल है, CTP बिटूजा है, सभी तरह के CTP है, उसका संचालन करने के लिए SPVs भी है ये। तो इस तरह से शिकायत अभी वर्धमान में प्राप्त हुआ है, मतलब वो 1-2 दिन के पहले ही है। हम इसको एक बार हेड ऑफिस से भी हम एक टीम भेज के एक बार चेक कर लेंगे ये, और यदि इसमें कुछ अगर नदी में अगर छोड़ रहे हैं आवश्यक रूप से हम